नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपागुण मृणमो सुध केवली भणिधम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। तो ज्ञानी सामान्य पने से कैसे स्वपर का भेद विज्ञान करता है, और फिर विशेषतया मैं राग नहीं हूं, मैं द्वेष नहीं हूं, मैं क्रोध नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये सब कर्म के उदय के विपाक हैं, कर्म के उदय का फल है, और मैं एक ज्ञायक भाव हूं। ज्ञायक भाव किसे कहते हैं? ये जो जानने वाला, निरंतर फील करने वाला, ये मेरा स्वरूप है। लेकिन क्रोध करना, मान करना, माया लोभ करना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्म के उदय का विपाक है। उसी प्रकार ये शरीर, संयोग, सामग्री, यश अपयश, ये सब का सब क्या है? कर्म के उदय का फल है। हमें क्या लगता है कि मैंने अच्छा काम किया इसलिए मेरा यश हुआ, ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। और इसने बुरा किया इसलिए अपयश हुआ, ऐसा नहीं है। जिनका अपयश होता है जरूरी नहीं है कि उन्होंने बुरा काम किया हो। कई बार जो निर्दोष होते हैं उनको भी सजा मिल जाती है, और जो दोषवान होते हैं वो भी छूट जाते हैं, लेकिन इस जगत में। लेकिन प्रकृति में कोई अन्याय नहीं होता। जो दिख रहा है कि निर्दोष है, उसने भी कोई पिछले जन्म में ऐसा परिणाम किया था, ऐसा कर्म बांधा था, उस कर्म का उदय आज आया है, तब उसे जेल में डाला गया है। तो यह कर्म, नो कर्म, ये सब जो हैं, ये कर्म के उदय का विपाक है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो ऐसा भेद ज्ञान करके ज्ञानी पर से विरक्त होता है और अपने स्वरूप में अनुरक्त होता है। पेज नंबर 499। इसमें जैसेनाचार्य तात्पर्य वृत्ति में एक अतिरिक्त गाथा आई है। मिल गया? 499 गाथा नंबर 209। ये जैसेनाचार्य के हिसाब से क्रमांक। कहे से तुझ न हवदी विविहो कमोदय फल विभागो पर दवाणुगो नदु देहो हवदी अन्नाणी। अब इसका अनुवाद नहीं है, वो सिर्फ अमृतचंद्र आचार्य की गाथाओं के अनुवाद किया गया है। क्या कहते हैं कि वे क्रोध आदि तुम्हारे स्वरूप कैसे नहीं है? ऐसा पूछे जाने पर भेद भावना से उत्तर देते हैं। भेद भावना मतलब भेद विज्ञान से, क्योंकि लौकिक में तो भेद भावना को बुरा समझते हैं कि भैया देखो भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपना बच्चा हो चाहे पड़ोसी का हो, भेद भावना नहीं करनी चाहिए। तो भैया यहाँ जिसमें भेद है उसमें भेद तो जानना ही चाहिए। ये विविध कर्मोदय के फल का विपाक रूप विभाव परिणाम तेरा स्वभाव कैसे नहीं है? ये प्रश्न किया। पर द्रव्य के उदय में उत्पन्न होने वाले अज्ञानमय क्रोधादि भाव देह भी तेरा स्वभाव नहीं है। मैंने जो पीछे गाथाएं आई हैं उसी को पुष्ट किया है कि कर्म के उदय में होने वाले अज्ञान में क्रोधादि भाव, ये देह संयोग, ये तेरा स्वभाव नहीं है। टीका देखो,
यह विविध कर्मोदय के फल विपाक तुम्हारा स्वरूप कैसे नहीं है, ऐसा किसी के द्वारा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं। निर्विकार परम आह्लाद एक लक्षण रूप स्वशुद्धात्म द्रव्य से रूप से पृथक पर द्रव्य रूप कर्म जीव में एक क्षेत्रावगाह रूप रहते हैं। पीछे कहा था ना जीव में रहते हैं, तो कैसे रहते हैं? एक क्षेत्रावगाह। एक क्षेत्रावगाह का मतलब होता है आकाश के जिस क्षेत्र में आत्मा है उसी क्षेत्र में कर्म भी है, उसी क्षेत्र में धर्म अधर्म आकाश काल भी है, तो इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह। उनके उदय के काल में, माने उन कर्म का जब उदय का काल आए, औपाधिक स्फटिक की पर उपाधि वाले भाव के समान क्रोध आदि मेरे नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, जो स्फटिक मणि है, ठीक है, जैसे उसको लाल फूल का संयोग बना तो वो स्फटिक मणि कैसे रंग की हो गई? लाल। लेकिन वो जो लाल हुई वो उस स्फटिक मणि का स्वभाव नहीं है, वो औपाधिक भाव है। क्योंकि आप नीले रंग का कपड़ा लगाओ उसके नीचे तो पूरी की पूरी स्फटिक मणि कैसी हो जाएगी? नीली। पीला लगाओ तो पीली। तो ये नीला पीला लाल ये उस स्फटिक मणि का स्वभाव नहीं है, ये औपाधिक भाव है, कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला है। तो कह रहे हैं उपाधि वाले भाव के समान क्रोधादि मेरे नहीं है। इतना ही नहीं, अपितु स्पष्टतः देह भी मेरी नहीं है। किस कारण से देह मेरी नहीं है? क्योंकि वह अज्ञानी जड़ स्वरूप है। देखो देह है अज्ञानी और मैं हूं माने वो इस अपेक्षा, क्योंकि पुद्गल में तो जानने देखने का काम नहीं होता, इसलिए पुद्गल हो गया अज्ञानी और जीव हो गया, तो जितने भी जीव हैं वो सब हैं ज्ञान वाले, इसलिए ज्ञानी। लेकिन सम्यक ज्ञान की अपेक्षा देखें तो चौथे गुण स्थान और उससे ऊपर के तो हैं ज्ञानी और उसके नीचे के अज्ञानी। और केवल ज्ञान की अपेक्षा देखें तो 13वें गुण स्थान से ऊपर के हैं ज्ञानी, ठीक है ना, अरहंत दशा, और उससे ऊपर के तो हैं ज्ञानी और उनके सामने नीचे के कहलाएंगे अज्ञानी। तो देह मेरी क्यों नहीं है? क्योंकि देह जड़ स्वरूप है और मैं अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप हूं। अब इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ। देखो भेद ज्ञान किसमें करा रहे थे? स्व और पर में। तो जब स्व और पर में भेद ज्ञान हुआ तो स्व में स्थित होना और पर से हट जाना। तो पर से हटना इसका नाम है वैराग्य। समझ में आया? पर से हटना, पर से विरक्त होना, इसी का नाम तो है वैराग्य। लेकिन वो कब होता है? कि जब उसको भेद ज्ञान होता है कि मेरा स्वरूप तो ये जानने देखने वाला है और ये रागादिक क्रोधादिक ये मेरा स्वरूप नहीं है। एवं सम्मतिष्ठि अप्पाणं मुणदिजानग सहावम् उदयं कम्म विवागम् चामुयदि तच्चं वियानन्तो सद्दृष्टि सरीत ज्ञायक स्वभाव ही जानता अरु उदय कर्म विपाक को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। देखो पहले तो वहां उससे भिन्न जानने की बात आई थी पिछली गाथाओं में कि ये कर्म के उदय का फल है ऐसा जानता है और मैं ज्ञायक स्वभाव हूं। लेकिन जब ऐसा जान लिया तो फिर वो जो कर्म के उदय के फल में जो कुछ भी भाव हुए, सामग्री मिली, उसको वह
छोड़ता है। कौन छोड़ता है? कि जो ज्ञायक है, तत्व का ज्ञायक माने जो ज्ञानी है, क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ही वैराग्य होता है। अज्ञानी का वैराग्य वैराग्य नहीं है। क्या है वो? रुंधी हुई कसाय। माने कसाय तो है जैसे जबरदस्ती उसको दबा दिया हो, रुई लपेटी आग, उसे कहते हैं रुंधी हुई कसाय। कुछ देर के लिए दबा जरूर ली है उसने, ठीक है ना, लेकिन अज्ञानी को माने वैराग्य नहीं होता, वो तो कोई ना कोई कसाय के वैसे ही काम करता है। देखो माने अज्ञानी अगर त्याग भी करता है तो उसका वो त्याग करना भी कसाय में है, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा त्याग कर रहा है तो कोई ना कोई बहुत बड़ी कषाय काम कर रही है। समझ में आया? माने जिसकी जो हैसियत ही नहीं है और वो उस हैसियत से बढ़ के काम करे तो ये कोई ना कोई तीव्र कषाय का काम है। समझ में आया? जैसे मानो किसी की हैसियत है 1000 रुपए की, ठीक है, और फिर भी वो 10 लाख रुपया दान दे, तो इसमें कोई ना कोई महाभयंकर कसाय, या तो उसको क्रोध कसाय या मान कसाय। समझ में है ना? किसी से कोई झगड़ा था कि उसने मैंने 5 दिए तो मैं 10 दूंगा। ये भी कर्म का कोई उदय है ऐसा? नहीं, कर्म का उदय तो है बराबर, लेकिन जीव का भी तो अपराध है ना। जीव अपने अपराध का खुद ही दोषी है। कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है, लेकिन उसमें भी भेद विज्ञान ये कराने के लिए यहाँ बात चलती है कि कर्म का उदय उसमें निमित्त है। इसका मतलब वो भाव मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है, लेकिन अपराध तो अपना ही है ना। हम देखो अब यहाँ गाथाएं चल रही हैं, क्योंकि ये जीव जो कर्म के उदय में होने वाले विभाव हैं, देह है, संयोग है, इन्हें अपना स्वरूप मान बैठा, तो उसको कहते हैं तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप तो ये ज्ञायक भाव रूप है। लेकिन जो कहता है कि साहब ये तो कर्म का ही उदय है, मेरा कोई दोष नहीं, मेरे को गुस्सा आ गया तो इसमें तो कर्म का उदय है, तो उसको कहते हैं कर्म का उदय क्या करेगा, वो तो परद्रव्य है, तो स्वयमेव क्रोध भाव रूप परिणमित होता है। इसलिए क्रोध रूप परिणमना ये तेरा अपराध है, और दुखी भी तू खुद हो रहा है। पुद्गल तो दुखी नहीं हो रहा ना। जब अपने को गुस्सा आता है, अगर कर्म ने कराया हो तो कर्म दुखी हो, लेकिन कर्म तो दुखी होता नहीं, जीव ही दुखी होता है। अच्छा, कौन दुखी होता है क्रोध के उत्पन्न होने पर? माने कौन? जैनी होता है, मुमुक्षु होता है, ज्ञानी होता है कि अज्ञानी होता है, हिंदू होता है कि मुसलमान होता है? समझ में आए? तो सभी होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैनियों के लिए क्रोध बुरा है। ज्ञानी तो कम ही दुखी होगा ना, ज्ञानी होगा तो ज्ञानी कम दुखी क्यों होगा? क्या ज्ञानी के उस प्रकार का क्रोध भी नहीं होगा जैसा अज्ञानी को क्रोध है। अज्ञानी को अज्ञान से भरा हुआ क्रोध है। जैसे देखो कसाय कसाय में अंतर होता है, भले एक जैसी कसाय हो। एक व्यक्ति तो क्या बनाया है कि साहब ये बनाया है, अरे तुम तो वो बनाने को कह रही थी, बस इतना कह के ही खाना खा लेता है। दूसरा कहता है जब कहा था तो बनाया क्यों नहीं, ठीक है ना, कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा नखरे दिखाता है, फिर खा लेता है कि कल बना लेंगे। इसकी कसाय में उससे अंतर है। तीसरा वो कहता है कि साहब अभी बनाओ, अभी बनाओ जो कहा था, ये मैं नहीं खाऊंगा। और चौथा उसे उठा के थाली उसके मुंह पे फेंक के मारता है। बताओ कितना अंतर है, डिफरेंस है ना। तो ऐसे ही क्रोध तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्रोध में भी उसके प्रेशर में अंतर आ जाता है। क्यों? कि ज्ञान और अज्ञान के कारण। तो अंदर लेके बैठता है, एक साथ साथ वहीं खत्म, साथ साथ वहीं खत्म में भी बात समझ लेना। जैसे मुझे गुस्सा आया और मैंने सामने वाले के 2 रख दिए कि भाई हम रखते नहीं, साथ साथ खत्म। कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब हम तो दिल के बड़े साफ हैं। कि क्यों? कि देखो जो हमारे मन में होती है ना, मन में नहीं रखते, हम कह देते हैं, कह देते। तो कह देते हो, इसमें कोई महानता थोड़ी है। और तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें कितनी भयंकर कसाई हुई होगी कि तुमसे रोकी नहीं गई। वाणी में तब आती है
कि जब अंदर में रुकती नहीं, इतनी भयंकर कसाय हो जाए, और उससे भी भयंकर हो जाए तो फिर हाथापाई चालू हो जाती है। समझ में आया? मन में जो भाव आया, अब अगर उसमें कसाय का प्रेशर बहुत तेज हो गया तब वाणी में आता है, नहीं तो थोड़ी हल्की कसाय होती है ना, आदमी देख के चुप लगाता है कि चल कोई बात नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन जब कसाय बढ़ जाती है भयंकर तो मुंह से कह ही देता है कि साहब बिना कहे तुम्हारे समझ में नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं है, एक बार कहने पे समझ में नहीं आती, कुछ ना कुछ कहेगा। और भयंकर कसाय हो जाए तो फिर हाथापाई चालू। समझ में आया ना? तो ऐसा भी छल नहीं करना कि हम तो मन के साफ है, देखो हम मन में नहीं रखते, जो होती है तो हम कह देते हैं, हम तो कड़वी दवाई की तरह है, सच बोल देते सच बोल देते हैं कि भैया सच किसे कहते हैं कि जो हितमित प्रिय हो उसको सच कहते हैं। कसाय में बोले गए वचन वो सच है ही नहीं। जो दूसरे को पीड़ित कर दे, दुखी कर दे, भले ही बात तो सच्ची है, समझ में आया ना, लेकिन वो कैसे हैं, वो झूठ वचन में लिया आचार्यों ने। क्योंकि देखो यहाँ झूठ सच का निर्णय है कसाय से। अगर आप कसाय सहित कह रहे हैं कोई भी बात तो भले ही वो सच हो, लेकिन वो फिर भी झूठ के खाते में आएगी। ठीक है ना? कसाय की तीव्रता में अपना पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता। देखो आप इस अपेक्षा से कह रहे हो कि अगर कर्म का उदय तीव्र हो, ठीक है ना, तो जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता, आप ये कहना चाह रहे हो। लेकिन जब जीव पुरुषार्थ करता है ना तो ऑटोमेटिक कर्म का उदय भी मंद होता है, क्योंकि परिणामों का और कर्म के उदय आदि का ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जब ये जीव नहीं करता पुरुषार्थ तो कर्म का उदय भी तीव्र होता है। देखो वो अलग बात है, लेकिन जीव का पुरुषार्थ तो ये है कि वो जितना हो सके, देखो अपने अभ्यास की कमी उसके बाद रियलाइज करे कि मेरे चाहने पर भी क्यों नहीं रुका, क्योंकि आपने सही सम्यक विचार नहीं किया। ठीक है ना? लेकिन हमने सम्यक विचार का पुरुषार्थ किया। देखो हम तो पता है क्या चाहते हैं कि हम कुआं तब खोदना चाहते हैं जब आग लग जाए घर में। समझ में आया ना? तो तब क्या फायदा, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब आग बुझ गई, अब तो अरेंजमेंट कर लो आगे के लिए। क्या कि घर पे एक वो जो फायर ब्रिगेड का होता है क्या, सिलेंडर छोटा सा आग बुझाने वाला, एक तो आग लगाने वाला सिलेंडर होता है, एक आग बुझाने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, फायर एक्सटिंग्विशर है ना, अग्निशामक यंत्र। तो फिर जिसके घर में कोई ऐसा कभी कांड हो जाता है तो वो क्या करता है कि 2-4 घर में हर कमरे में लगा के रखता है। क्यों? कि अब अगर कभी आग लगेगी तो तुरंत उसका छिड़काव करके बच जाऊंगा। समझ में आया? लेकिन कोई व्यक्ति कि जब आग लगी तब ढूंढता भैया है किसी के पास जिससे आग बुझाते हैं, ठीक है, जल गया, परेशान हो गया, फिर अगली बार फिर उसके आग लग गई, फिर ढूंढता है क्या किसी के पास, है क्या किसी के पास। तो ऐसी ही हमारी हालत है कि जब हमें क्रोध की आग लगी, भले ही उस समय कंट्रोल नहीं हो पाया, लेकिन जब वो आग बुझ गई तब तो विचार चल सकता है ना। तब तो हम उसका विचार करें कि भाई आग क्यों लगी थी, क्या ऐसा मैंने खोटा विचार किया था, कि मेरे से क्या गलती हुई जिसके कारण ये माने अग्निकांड हो गया। तो जब ये जीव विचार करता है उसे अपनी भूल पकड़ में आती है, और अब इसका उपाय क्या करना कि आगे से इतना क्रोध ना हो जाए। तो रियलाइज करता है गलती भी मेरी थी कि जब उसने कुछ कहा भी था तो वो एक कान सुनता दूसरे से निकल जाता, अलग हट जाता, तुझे जवाब देने की जरूरत क्या थी, तूने सफाई दी तो उसने फिर फालतू बात कह दी, फिर चुप गई, तो आगे से मैं ये ध्यान रखूंगा। समझ में आया ना? तो फिर धीरे 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 इस पुरुषार्थ के द्वारा वो अपनी कषाय को जीतता जाता है। उपाय तो पुरुषार्थ का ही है, कर्म की तरफ से तो वो थर्मामीटर है। जैसे हम आपको बताना हो कि आपकी हालत कितनी खराब है तो हम चेक करके बताएंगे साहब बीपी 180 है, तो वो 180 तो उसमें है जो आपका इंस्ट्रूमेंट है बीपी नापने का, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर मशीन। हाँ, ब्लड प्रेशर मशीन। तो 180 तो उसमें है,
लेकिन अब उसके द्वारा ही तो माप करके बताएंगे। अपने शरीर में कोई ऐसा डिग्री विग्री नहीं होती है 180 हो कि 200 है कि 150 है, वो तो आपको अंदाजा लगाने के लिए है। ऐसी जीव के परिणामों की नाप कर्म की तरफ से कराई, समझ में आया। लेकिन कोई ये ना समझे कि बीपी की मशीन दुश्मन है, जब भी नापता हूँ 180 दिखाती है, दूसरी लाओ अच्छे वाली कि जो ठीक दिखाए। कैसे दिखाएगी? जो है वो दिखाएगी। ऐसे इसको लगता है कि कर्म ने करा दिया, कि कर्म तो उसका मापक है, उसके द्वारा आपको बताया जाता है कि जब क्रोध प्रकृति का उदय है तो तुम्हें समझ में आएगा कि जीव के परिणामों में क्रोध है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि भैया कर्म का उदय तो हम करें क्या, कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, तुम्हें ना तो कर्म दिखाई देते, तुम कैसे कह सकते हो इतना है। अब वो कैसा, मैं क्या करूं, थर्मामीटर ही बता रहा है 4 बुखार है। कह रहे भैया थर्मामीटर भी तभी बता रहा है कि जब तू उपाय नहीं कर रहा, तू अपना उपाय कर, ठीक है ना, तो थर्मामीटर भी ठीक बताएगा। तो जीव का तो एकमात्र उपाय पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कर्म के उदय में जीव की कुछ चलती नहीं, चलाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और आप कैसे कह सकते हो कि कर्म का उदय तीव्र था, कि वो तीव्र तभी है कि जब तू तीव्र कषाय रूप परिणमित होता है, तब ये कहने में आता है कि कर्म का उदय तीव्र था। लेकिन ऑटोमेटिक संबंध है, आप पुरुषार्थ करेंगे, कहते हैं ना कि जो अपनी स्वयं अपनी हेल्प करते हैं भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं। तो आप ये समझो कि अगर मैं स्वयं का पुरुषार्थ करूंगा तो कर्म भी सहायक होते हैं। तो उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्यलिंगी मुनि के भी रुंधी हुई कषाय होती है। देखो द्रव्यलिंगी मुनि पहले गुण स्थान वाले भी होते हैं, दूसरे गुण स्थान वाले भी, तीसरे वाले भी, चौथे वाले भी, 5वें वाले भी, 6ठे वाले भी, 7वें वाले भी, 8वें वाले भी, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। तो द्रव्यलिंगी क्या है कि बाहर में जो उनके मुनि दशा है और उसके योग्य जो भाव हैं, माने 28 मूल गुण आदि पालने के, उसका नाम है द्रव्यलिंग। समझ में? अब तुम क्या कहना चाहते हो वो मैं बताता हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि कोई अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और फिर भी उसने मुनिपना धारण कर लिया। ये प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मैंने कहा कि मैंने जिसकी भूमिका अभी पहली क्लास की है और फिर भी वो 5वीं में बैठे, तो कोई भयंकर कसाय है उसको। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, और फिर भी मुनिपना अंगीकार कर ले, तो क्या उसके रुंधी हुई कसाय है? कि बिल्कुल रुंधी हुई कसाय है, थोड़ी देर के लिए वो भले ही दब गई हो। देखो इसमें भी 2 बात समझना। अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में भी शुक्ल लेस्या तक हो सकती है, 6 लेस्या हो सकती है ना अज्ञानी के, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, माने मंद कसाय भी होती है। और इतनी भी मंद कसाय हो जाए कि 9वें ग्रहवेग तक चला जाए, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम रहने वाली नहीं है, क्योंकि अज्ञानता है ना, अभी मंद है लेकिन गारंटी से वो तीव्र हुए बिना भले ही इस भाव में मंद रह जाए, अज्ञान दशा है। तो इसलिए हम उसको रुंधी हुई कसाय कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की डेफिनेटली रुंधी हुई कसाय है। अगर जब उसको निमित्त मिल जाए, जब मौका मिल जाए, न जाने कब भड़क पड़े। देखो कसाय का भी अंतर समझना। एक तो मंदता और तीव्रता की बात होती है, जिसको हम कहते हैं कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, मंदता और तीव्रता की। कदाचित ऐसा हो सकता है कि कोई ज्ञानी गुस्सा कर जाए, कैड़ा बोल जाए, और कोई अज्ञानी भी ऐसे मिलेंगे बड़े भोले, बड़े मीठे, माने कभी आज तक गुस्सा ना करें, लेकिन इससे इस बात का पैमाना नहीं है कि वो ज्ञानी है। समझ में आया? वो तो उनकी जो कसाय की तीव्रता और मंदता है वो ऑटोमेटिक उतनी है, उसकी लेस्या के प्रमाण। लेकिन यहाँ जो मतलब है, यहाँ सम्यक्त्व के साथ और या मिथ्यात्व के साथ, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर भी क्रोध हो सकता है। मिथ्या दृष्टि के तो रहते ही, भले वो अभी व्यक्त ना हो रहा हो, व्यक्त तो तब होगा कि जब उसके क्रोध कसाय की तीव्रता हो, तब वो व्यक्त होता है। लेकिन भीतर में उसको परद्रव्य में सुख बुद्धि पड़ी है, परद्रव्य में इष्ट बुद्धि भी है
और अनिष्ट बुद्धि भी है, इसलिए अभिप्राय में राग द्वेष तो चल ही रहे हैं। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना कि अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनका विवेक नहीं है। बाहर में तो वो ठीक प्रवृत्त है, ना किसी से राग करता हुआ दिखाई दे ना किसी से द्वेष, लेकिन अभिप्राय में तो ये भला है और ये बुरा है, ये मान्यता जिसके पड़ी है उसके अनंतानुबंधी क्रोध है। समझ में आया? इसमें भाई साहब मैं एक बात कहूँगा, जैसे कोई 30 साल का मुनि बन गई, तो जो उस समय जो भावना उनकी हुई वो उस समय नित्य दृष्टि है, मतलब पहले हिंदुस्तान में समय दर्शन नहीं है, मगर उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि ये रूंधी कसाई है? देखो, रूंधी हुई कसाई किसको कह रहे हैं हम? रूंधी हुई कसाई के लिए हमने उदाहरण दिया रुई लपेटी आग, के आग है उसको हमने रुई में लपेट दिया तो दब गई ना, बाहर में तो नहीं दिख रही। और रुई में भी आप तभी लपेट पाओगे जब वो हल्की सी हो। अगर ऐसी भयंकर आग हो तो वो रुई में भी नहीं लिपट सकती, लेकिन न जाने अभी भुजी नहीं है, क्योंकि वो काल पाकर जब उसे हवा का संयोग मिलेगा तो भड़क जाएगी, इसलिए हम उसको कह रहे हैं रुंधी हुई कसाई। वैराग्य हुआ तभी वो। अब बता रहा हूं मैं वैराग्य को, जो आपने उस दिन प्रश्न उठाया था ना तीव्र वैराग्य, तो उस दिन भी ये चर्चा चली थी। देखो, जब तक ये जीव को भेद विज्ञान नहीं है, ठीक है ना, तब तक वाकई में वैराग्य नहीं है। लेकिन जो वैराग्य नजर आता है, क्योंकि अपने और आप हम सब परिणाम देख लें, कई बार हमारे परिणामों में इतनी मंद कसाई होती है, कह रहे हैं छोड़ो सब छोड़ो सब, लेकिन वो निर्णय के आधार पर नहीं है। अब होता क्या है कि अलग अलग कैटेगरी है, किसी की उतनी मंद कसाई 10 मिनट ही रहती है, किसी की हो सकता है उतनी मंद कसाई 10 साल रह जाए, किसी की हो सकता है मंद कसाई वो 50 साल भी रह जाए, लेकिन उस मंद कसाई से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। हाँ, दो रास्ते हैं ना, एक तो व्यवहार से, हाँ, अब ये व्यवहार से जाके, हाँ, अब ये मैं बता रहा हूँ। अब ये जो मंद कसाई हुई, अब ये जीव अगर इसका लाभ उठाए, क्या लाभ उठाए कि अब ये मुनि बना, अब मुनि बनने के बाद अगर ये संतुष्ट हो जाए कि मैं तो ज्ञानी हूं, तो फिर इसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं हो पाएगा। और अगर उसने बराबर विवेक रखे कि वाकई में मुझे भीतर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है और मैं अज्ञानी हूं, और तत्व ज्ञान का अभ्यास करे और ज्ञानी होने का माने वो पुरुषार्थ करे, तो उसका काम जल्दी होगा, वो सीधा 7वें गुण स्थान में जा सकता है। समझ में? जिसे हम कह रहे हैं ना, अभी जिसने वो दीक्षा ले ली और अज्ञानी है, अगर वो सम्यक पुरुषार्थ करे तो पहले से 7वें में जा सकता है। समझ में? और कपड़े वाला पहले से मैक्सिमम 5वें में जा सकता है। कपड़े वाला पहले से मैक्सिमम 5वें में जा सकता है। तो देखो, टोडरमल जी ने भी लिखा कि कदाचित किसी को सम्यक तो आदि पहले होते हैं, किसी को व्रत आदि के बाद होते हैं। निषेध नहीं है, व्रत तो लेना, लेकिन अपना परिणाम टटोल कर। क्योंकि देखो, 2 प्रकार के जीव हैं। एक तो वाकई में अपने आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हुए अपना आत्म कल्याण नहीं हो पाता, और उनकी कषाय इतनी मंद हुई है, उनकी परिचय सहन करने की शक्ति भी हुई है, भले ही भीतर में भेद विज्ञान ना हुआ हो, वो तो कषाय की तीव्रता मंदता पे है ना, तो उसने उस मार्ग को अंगीकार किया। लेकिन उसका अभिप्राय क्या है उस मार्ग को अंगीकार करने का? कि ये अभिप्राय कि दिखा दूंगा कि हम भी कुछ हैं। अगर ये अभिप्राय है तो वो बहुत खोटा अभिप्राय है। और अगर अभिप्राय ये है कि भले ही मैं अज्ञानी हूं, लेकिन अब जब मैं मुनि बन के साधना करूंगा तो गारंटी से मुझे भेद विज्ञान भी होगा, सम्यक दर्शन आदि की भी उपलब्धि होगी, तो उसके लिए कोई मार्ग रुका नहीं है, वो तो उसको तो विशेष अवसर है। यद्यपि पहले ज्ञान होता है तब सच्चा त्याग होता है, लेकिन कदाचित किसी के ज्ञान नहीं हुआ, उसने देखा देखिया कैसे भी करके त्याग किया, लेकिन उसके बाद भी अगर ज्ञान कर ले तब उस त्याग की सार्थकता है। समझ में आया ना? नहीं तो फिर वो त्याग कहीं ना कहीं फंसी जाएगा। आप ही सोचो, मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग दीक्षा लेते हैं उस समय तो उनके भाव यही होते होंगे कि मैं अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति करूंगा और मैं बिल्कुल सबसे भिन्न रहूंगा, पूरा वैरागी रहूंगा, आत्म ध्यान करूंगा, ऐसी तो भावना होती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं छले जाते हैं,
नाम में, मान में, प्रशंसा में, ठीक है ना कहीं संतुष्ट हो जाते हैं तो मार्ग खराब हो जाता है। ठीक है ना। देखो दोनों बातें हो सकती हैं। अभ्यास के लिए मेन बात है उसकी दृष्टि की। अगर उसकी दृष्टि में ये है कि मुझे अपना कल्याण करना है तो वो कर लेगा, और अगर कोई और अभिप्राय है तो फिर मार्ग गड़बड़ है? माने हमारे कॉलोनी में एक ऐलक आए, ऐलक महाराज। अब उन्हें पता चला है लड़का यहाँ स्वाध्याय करता है, तो मैं 19-20 साल का ही था, नए नए लगे थे। तो उन्होंने कहा, जो स्वाध्याय में बैठती थी औरतें, उनसे कि उसको भेजना, मेरे पास भेजना। तो मेरे पास कहा उन्होंने कि तुझे महाराज जी बुला रहे थे, चला जाइए चला जाइए। 1-2 दिन में गया नहीं, फिर बुलाया, फिर मैं चला ही गया। तो पहले तो मेरे से इशारों में बातें कर रहे थे, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर पढ़ा था, उस पर लिख के बातें करने लगे। फिर लिख के कहते हैं अगर तुम कहो तो मैं बात कर लूँ। ठीक है, मैंने कहा मर्जी है आपकी। तो फिर बात करने लगे। अच्छा, मैंने उनसे चर्चा की तो उनका आग्रह ये था कि भाई मुनि बन जाओ तो बहुत प्रभावना होगी। ठीक है ना। उनका क्या था कि भाई तुम मुनि बन जाओ, मैंने वो एक तरीके से चाह रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ और मैं तो रहूँगा अलग, तुम्हें बनवा देंगे महाराज, बढ़िया काम चलेगा। मैंने कहा महाराज जी कि उतनी ताकत नहीं है, अपने से उपवास नहीं होते, भूखे नहीं रहा जाता। वो कहते सबकी एक कला होती है, मैं सब सिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। मैंने कहा क्या होती है? कहते जब उपवास करना होता है तो पहले दिन खूब घी वी खाते हैं और खूब घी की पूड़ी वूड़ी खाओ, बढ़िया तर माल खाओ, तो बिल्कुल खुश्की नहीं आएगी, अगले दिन ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। और फिर मुझे खूब समझाया उन्होंने कि भाई आ जाओ, यहाँ बहुत मजा है, बहुत आनंद है। कि क्या आनंद है? कि चिंता मत करो, सब आनंद है। फिर मैं तो आ गया, उसके बाद मैं गया नहीं उनके पास। फिर 2-3 महीने बाद वो वहाँ से पहुँच गए कहीं और, किसी और कॉलोनी में, और नंबर ले लिया था। उस टाइम फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, पड़ोसियों के यहाँ था MTNL का नंबर, वो नंबर दे दिया था। फिर उनका फ़ोन आया कि भाई तुमने कहा था तुम आए नहीं। समझ में आया? तो देखो ऐसे भी उदाहरण है कि अपने कल्याण की इच्छा नहीं है, अब उनको इच्छा क्या है। अच्छा, फिर उनका एक कांड भी हो गया था, उनको भगाया था वहाँ से, हमारी कॉलोनी से भगाया था। वो क्या डेली शाम को झुग्गी झोपड़ियों में चले जाते थे, तो उनको वहाँ से विदा किया। तो अब जो जीव, क्यों? क्योंकि उसकी हैसियत तो है नहीं। हैसियत का मतलब उसके कसायों की मंदता भी नहीं है। चलो सम्यक ज्ञान नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा जितनी कसाय की मंदता चाहिए कि जिसमें वो आपका नियम निभ सके, अगर उतनी मंदता नहीं है और आपने नियम ले लिया तो क्या होगा कि बहुत गड़बड़ होने वाली है फिर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब उसने किसी ना किसी तीव्र कसाय के वशीभूत वो पद अंगीकार किया है। देखो उदाहरण आपको एक और दूं कि जिसके पर स्त्री का त्याग तो होता नहीं और स्व स्त्री के त्याग का नियम ले ले, बताओ अब आप, ये रुंधी हुई कसाय, माने रुंधी हुई भी नहीं, ये तो प्रगट तीव्र कसाय है। समझ में आया ना? कि अभी जिसकी इतनी भूमिका नहीं है कि सप्त वैष्णव का त्याग तो कर नहीं पा रहा, और क्या त्याग कर देता है कि साहब मैं शादी नहीं करूंगा, मैंने नियम ले लिया है। समझ में आया? तो बताओ ये कसाय की तीव्रता है कि मंदता है? आपको साहब उसने ब्रह्मचर्य ले लिया है, शादी नहीं करेगा, तो कसाय की तो मंदता है कि भैया जिस भूमिका में जो कार्य संभव ही नहीं है और फिर भी उस कार्य को कर रहा है तो वो तीव्र कसाय है। अच्छा, पहले गुण स्थान में ये व्रताधिक असंभव नहीं है, समझना। पहले गुण स्थान में ये व्रताधिक असंभव नहीं है, बशर्ते कि कसाय मंद हो। लेकिन कसाय तो बड़ी तीव्र हो कि 1 मिनट में हाथ पाई करने लगता है और फिर मुनि के व्रत अंगीकार कर ले। समझ में आया? तो ये बड़ी भारी गड़बड़ है, ये महातीव्र कसाय से हो रहा है। फिर मैंने तो ऐसे ऐसे देखे, माँ बहन की गाली बकने लगते हैं 1 मिनट में। समझ में आया? तो इसका मतलब वो कोई ना कोई महातीव्र कसाय हुई
कि जिसके कारण उनने वो त्याग किया है। एक और उदाहरण दिया ना कि औकात तो हमारी 1000 रुपए की है और फिर भी हमने 1 लाख रुपए बोल दिए बोली में, जोश में आके। तो जो 1 लाख बोले या 10 लाख बोले वो धर्म बुद्धि से नहीं बोले, वो किसी ना किसी प्रेशर में आकर बोले हैं। समझ में आया। और चरणानुग सूचक चूलिका में किसमें है कि उसमें ऐसा है कि जो अल्पलेप के भय से क्या के सब त्याग करता है वो महालेप को करता है। क्या कह रहे, देखो रोटी बनाएंगे इसमें आरंभ भी हिंसा होगी, ठीक है, इससे तो मुनि बन जाओ, सारी हिंसा से बच जाएंगे कि बना बनाया मिलेगा। तो ये जो उसने किया, अब उसमें क्या होने वाला है कि महाभ्रष्टता को प्राप्त होने वाला है। तो अल्पलेप से बचने के लिए, माने जो अल्प आरंभ हो रहा था, थोड़ा बहुत ठीक है, हैरानी परेशानी थी, है? तो उससे बचने के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया। और भूमिका उतनी थी नहीं, कसाय की मंदता उतनी थी नहीं, तो क्या होगा कि बड़ी भारी गड़बड़ होगी। अब आप ये सोचो ना कि 4 कमरों का फ्लैट छोड़ते हैं तो 40 कमरों की धर्मशाला तैयार करने में जिंदगी लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अल्पलेप को तो छोड़ा लेकिन महालेप को कर लिया। ठीक है, बाकी जिसका अभिप्राय सुंदर है और वो भी फिर अपने परिणामों को टटोल कर कि मेरी भूमिका क्या है, मेरे से इस प्रकार का धर्म निभ पाएगा कि नहीं निभ पाएगा, ये विचार कर अगर दीक्षा ले तो उसका कल्याण होगा। लेकिन अगर बिना विचारे किसी कसाय की तीव्रता में, किसी के बहकावे में आकर क्रोध के कारण, अब कई लोगों पे ऐसा होता है कि पुलिस केस था, नाम तो नहीं लेना चाहिए, पता आप सबको भी होगा कि पुलिस केस था गृहस्थी में। अब वो कैसे निपटे इसलिए अपनी दीक्षा ले ली तो सब निपट गया। समझ में आया। तो ऐसे भी होते हैं। तो अब ये क्या है परिणाम। और फिर खुल के मोबाइल भी यूज होगा, एसी भी यूज होगा, न्यूज़पेपर भी यूज होगा कि तुम तो सारे भोगो, तुम्हें ज्यादा परेशानी है, साफ कह देते हैं वो बात। तो क्या हो रहा है, ब्रह्म विलास में लिखा कि पंचम काल के इतने करोड़ कहाँ जाएंगे। समझ में आया, कौन से नरक में, नरक जाएंगे नहीं, 7वें नरक तो वो तो टोटल होगा क्योंकि पंचम काल में तो जा नहीं सकते। 7.5 करोड़ हैं, कितने हैं कि इस पूरे पंचम काल में नरक में जाएंगे, और उनके मानने वाले उससे भी ज्यादा। और ब्रह्म विलास में लिखा है। तो ऐसा क्यों हुआ। आप एक बात बताओ, हमने प्रतिज्ञा तो ले ली कि हम आज उपवास करेंगे, हमने एक बार खाना खा लिया, तो बताओ पापी हैं कि धर्मात्मा है। बताओ पापी हैं कि धर्मात्मा है। उपवास की प्रतिज्ञा ली थी लेकिन एक गस्सा खा लिया, पापी हैं। ठीक है, अरे ये तो दोनों टाइम खा रहा है, मैंने तो एक ही टाइम तो खाया है, तो मैं काहे को पापी हूं कि ऊंची प्रतिज्ञा ली और उसको भंग किया। तो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। समझ में आया। आप गृहस्थी में रहते, आप 40 कमरे बनाते, आप नरक नहीं जाते। समझ में आया। और तुमने जिसका त्याग किया, अब अगर एक कमरा भी बनाओगे तो नरक जाओगे। बात समझ में आ रही है क्यों। क्योंकि ये काम बिना कसाय की तीव्रता के नहीं होते। और आप ये देखो ना, माने जो गृहस्थपना है उसको धर्म भी कहा जाता है, गृहस्थ धर्म। वो किस लिए कहा जाता है कि अभी जिसकी कसाएं माने पूरी तरह मंद नहीं हुई तो भी वो अपनी कषायों को लिमिटेड करता है। समझ में है ना, संकुचित करता है, अपने विषयों को मर्यादित करता है। इसलिए उसको भी धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसने कसाय की तो तीव्रता है और सब त्याग कर दिया, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर वहां जाके भ्रष्ट होता है और फिर नरक का पात्र होता है। समझ में आ रहा है। तो चर्चा यहां से किस लिए चली है, ये प्रश्न किया था
द्रव्यलिंगी का। तो द्रव्यलिंगी तो भैया पूज्य हैं, हम द्रव्यलिंगी उसकी बात करते हैं कि द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं कि जो प्रतिज्ञा ली उसको पूरी निभाते हैं, वो हैं द्रव्यलिंगी। और जो प्रतिज्ञा ली उसको नहीं निभा पाते, वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। समझ में आया ना? हाँ, अब द्रव्यलिंग में दो बातें हैं कि वो द्रव्यलिंग भावलिंग सहित है कि भावलिंग रहित है। अगर वो द्रव्यलिंग भावलिंग सहित है तब तो वो मोक्ष को साधता है, और अगर वो द्रव्यलिंग भावलिंग से रहित है तो मोक्ष को नहीं साधता, स्वर्ग आदि को भले साधे। समझ में आया? नौवे ग्रह तक जाते हैं ना मुनिपना पाल कर, भले ही वो मिथ्या दृष्टि हूं, लेकिन कसाय बराबर मंद होती है कि वो कहते हैं ना कि उनके जो है माने वो आँख निकाल कर उसमें नमक भर दें तो भी उफ ना करें, और उसका बुरा हो जाए ऐसी भाव भी नहीं आता। कितनी कसाय की मंदता है, शुक्ल लेस्या है। नागा साधु वगैरह हैं, ठंडी गर्मी सहते हैं, किसी का बुरा नहीं मानते, वो तो कसाय की मंदता इतनी है। लेकिन यहाँ जो कसाय की मंदता की कीमत हम कह रहे हैं तब है कि जब साथ में आपा पर का भेद विज्ञान हो, क्योंकि कसाय की मंदता आज तो है, लेकिन कर्म का उदय सदा तो एक सा नहीं रहेगा। कि देखो आप भवों के वर्णन सुनो, किसी भव में उसको ऐसी तीव्रता थी, राक्षस था, फिर अगला भव ऐसा मिला कि कसाय की अत्यंत मंदता हो गई, फिर तीव्रता हो गई, लेकिन ये चक्र छूटेगा कैसे? इसलिए भेद ज्ञान करना जरूरी है। और जब कसाय की मंदता हुई तो आपको अवकाश है कि अगर अब आप तत्व ज्ञान में उपयोग लगाएंगे तो लगेगा, और किसी की कसाय बहुत तीव्र हैं तो वो कितना भी अपने उपयोग को लगाना चाहे उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसकी बुद्धि के कपाट ही बंद रहेंगे। अब किसी के साथ बंद भी होगा तो उपाय वो मार्ग ही ना मिले। हाँ, किसी के साथ कसाय बंद भी हो गई थी, बंद भी हो गई, हाँ, तो मार्ग ही नहीं मिल पा रहा। मार्ग नहीं मिल रहा तो क्या है, वो तो जीवन ऐसे चला जाएगा। टोडरमल जी ने लिखा ना, जैसे पानी का प्रवाह बहुत तीव्र हो तब तो उसको क्या समझाएं, कोई उपदेश कार्यकारी नहीं है, तब तो जैसा बहाव है बहता जाएगा। लेकिन जहां पानी का प्रवाह मंद हुआ वहां उसको उपदेश देना कार्यकारी है, क्योंकि अब इस काल में हाथ पांव चलाए तो निकल सकता है, पुरुषार्थ करे तो। ऐसी जिस जीव के कसाय बहुत तीव्र है उसको तो कोई उपदेश ही नहीं है। हाँ, जब ये जीव की कसाय मंद हुई अब उसको उपदेश देते हैं, क्योंकि अब उसके समझ में आने की योग्यता है। ऐसे अवसर में अगर ये पुरुषार्थ करे तो गारंटी से इस कसाय के अभाव का उपाय कर सकता है। क्या प्रश्न था तुम्हारा कि जो द्रव्यलिंगी है उसके रुंधी हुई कसाय है क्या? तो रुंधी हुई कसाय तो हम उसको कह रहे हैं कि जिसके अभी अनंतानुबंधी बैठी है उसको हम कह रहे हैं रुंधी हुई कसाय। रुंधी हुई इसलिए कह रहे हैं कि वो दब गई है, अभी प्रकट नहीं है। समझ में आया? और वो भी किसको कहेंगे कि जिसकी अभी कसाय मंद है, माने जिसने बाहर में मुनिपना ग्रहण कर लिया, और जो लड़ता मरता फिर रहा है मिथ्या दृष्टि, उसके रुंधी हुई कसाय नहीं, उसके तो प्रकट है, उसके तो आग बराबर जल रही है। द्रव्यलिंगी 6, 7 और 12 तक कैसे सिद्ध होंगे? ये ऐसे सिद्ध होंगे कि जो भावलिंगी हैं क्या वो द्रव्यलिंग नहीं है? वो तो है, खाली द्रव्यलिंगी तो 5 में से ऊपर नहीं होते ना। खाली द्रव्यलिंगी तो देखो ऐसा है, मुनिराज की भूमिका प्रारंभ होती है 6, 7वें गुण स्थान से, ठीक है ना? वहां उनका भावलिंग भी है और द्रव्यलिंग भी है। उससे नीचे वाले अगर 5वें गुण स्थान में है तो 5वां गुण स्थान तो देशवृत्ति का भावलिंग होता है, मुनि का नहीं। समझ में आया ना? तो पहले से 7वें में जाएंगे सीधे। कौन? मुनिराज जो है भावलिंगी होंगे, अगर द्रव्यलिंगी से सीधे 7वें में जाएंगे तो 5वें में तो रुकना पहले पड़ेगा देखो भाई। ऐसा है, जरूरी नहीं है। माने बाहर में मुनिपना है तो उनका पहले से 4थे गुण स्थान में भी जा सकते हैं। नहीं, अगर द्रव्यलिंगी एक मुनि है हाँ, और उनको भावलिंगी माने अगर उनको सम्यक दर्शन हो गया तो सीधे 6, 7 में जाएंगे तो जरूरी नहीं है। देखो ऐसा है, अगर उन्होंने अनंतानुबंधी का अभाव किया, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का, तो वो द्रव्यलिंगी मुनि जाएंगे 4थे गुण स्थान में। पुरुषार्थ के ऊपर है ना कि कितनी उपयोग की उनकी विशुद्धि हुई, कितनी वीतरागता साथ में प्रकट हुई। 5वें में चले गए फिर तो 7वें में भी चली जाएंगी, जब इतना इतना वो हो गया। जरूरी नहीं है उतना होके नीचे आ जाए। हाँ, या तो नीचे आ जाए या ऊपर चले हाँ। जाए, वहां रुक नहीं सकते। आप ये मत समझना कि जिसने बाहर में मुनिपना अंगीकार किया
तो उसको सम्यक दर्शन होगा तो सीधा 7वें में जाए, ऐसा नियम नहीं है। वो तो उसके पुरुषार्थ के ऊपर है। वो पहले से चौथे में भी जा सकता है। अगर वो 2 कसाय चौकड़ी का अभाव करने योग्य पुरुषार्थ करे तो पहले से 5वें में भी जा सकता है द्रव्यलिंगी मुनि, पहले से 7वें में भी जा सकता है। अगर 3 कसाय चौकड़ी का, हम तो ये कह रहे हैं गृहस्थी कितना भी पुरुषार्थ करे तो पहले से 5वें में जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। उनके लिए 3 दरवाजे खुले हैं, उनके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। अगर वो, और वास्तव में वो पुरुषार्थ तभी हो पाता है जब परिग्रह से रहित हो जीव। जब तक ये परिग्रह से रहित नहीं होता बाहर वाले, तब तक उसका पुरुषार्थ वैसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसकी विशेष चर्चा और कल कर लेंगे, समय हो गया है अधिक। तो अभी तो यही गाथा चली कि सम्यक दृष्टि इस रीत अपने आत्मा को ज्ञायक स्वभाव रूप जानता है, और जो कर्म के उदय का विपाक है, कर्म की उपाधि है, ठीक है ना, उसको छोड़ता है। समझ में, अंगीकार करता है किसको, जिसको स्व जाना, और जिसको जाना ये पर है उसको छोड़ता है। अब इसके बाद ना अगली गाथा आएगी, आप एक बार देख लो पेज नंबर 501 पर। ये इसलिए बता देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो आज है वो कल अवेलेबल हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है। जिनको लगता है कि समय सार पढ़ेंगे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, देखो पेज नंबर 501 सबसे ऊपर, जो जीव पर द्रव्य में आसक्त रागी है और सम्यक दृष्टिपने का अभिमान करते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वे वृथा अभिमान करते हैं। माने कोई कहे अरे राग तो रहते ही है सम्यक दृष्टि को भी, ठीक है ना, राग है तो है, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, तो उसके लिए कलश लिखा है, बस इसको पढ़ देते हैं। सम्यक दृष्टि स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्यात् द्वितीयोत्थानोत् पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापाः आत्मानात्मा वगमविरहात् सन्ति सम्यक् त्वरिक्ता। दोनों को ले लिया कि मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंद नहीं होता, ऐसा मानकर जिनका मुख गर्व से ऊंचा हुआ, मुंह फुलाया है जिन्होंने और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी जीव। रागी जीव क्यों कह रहे हैं कि पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बने की अभी बुद्धि है। ऐसे रागी जीव भले ही महाव्रत आदि का आचरण करें, जिसकी अभी चर्चा चल रही थी ना, जिसे आप कह रहे थे रुंधी हुई कसाय, उसी की बात कह रहे हैं। भले ही वो महाव्रत आदि धारण करें, आचरण करें, खाली धारण नहीं करें, उसका आचरण करें, तथापि वे पापी ही हैं। बात समझ में आई? पापी का मतलब यहां मिथ्या दृष्टि कहना है, क्योंकि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त से रहित है। ठीक है, लेकिन अभ्यास की मनाही नहीं है। भैया तुम भोगों में लगते हो, भोगों का त्याग करो तो पूज्य हो। समझ में आया ना? जिन्होंने भोगों का त्याग किया, भले ही उनको सम्यक दर्शन नहीं है तो भी पूज्य हैं। लेकिन अब फर्स्ट पर्सन पे लगाना है तो थर्ड पर्सन को समझना कि अगर सामने वाले ने क्रिया अच्छी की है तो वो पूज्य है, उसका संयम अनुमोदना के लायक है। लेकिन अपना अंगीकार किया हो तो उस क्रिया से संतुष्ट नहीं हो जाना, क्योंकि उस क्रिया मात्र में संतुष्ट हो गए तो फिर ज्यादा देर टिकने वाले नहीं। अज्ञानी कितनी देर टिक पाएगा? समझ में है ना? बहक जाएगा किसी ना किसी उसमें, प्रतिष्ठा में, मान में, यश में, ठीक है, अथवा कदाचित उसको ज्ञान बढ़िया हो गया तो उसमें फंसे बिना रहने वाला नहीं है। इसलिए भेद विज्ञान होना पहली कंडीशन है, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा सम्यक्ता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्र। देखो उसका निषेध कुछ नहीं है, लेकिन उसकी खतौनी बराबर होनी चाहिए। कि मान लो मुझे लगती है कि मैं पाल सकता हूँ महाव्रत, मैं रह सकता हूँ जंगल में, आगम के अनुकूल आचरण कर सकता हूँ तो करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ उपयोग की विशुद्धि विशेष बनेगी, वहाँ आत्म कल्याण के निमित्त ज्यादा है।
ठीक है, लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि मेरी हालत भी नहीं है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी किसी कषाय में आकर अगर वो कर लिया तो जहां था उस स्थिति से भी गारंटी से गिर जाने वाला हूं। परिणाम भी तो सदा एक से नहीं रहते ना, किसी समय तो लगता है हम इधर पाल सकते हैं और थोड़े टाइम बाद नहीं पता। देखो ऐसा है, एक बात और बताऊं, अगर आज तुमने अपना विचार किया, पक्का निर्णय किया, ठीक है, और जब तुम ऐसे समागम में रहोगे तो तुम्हारे परिणाम खराब ही नहीं होंगे। जब तुम बुद्धिपूर्वक, माने आप अगर किसी भी नियम को लेते हैं तो उस नियम की भावनाएं भी होती हैं और उस नियम की कुछ कंडीशंस होती हैं। अब आपने नियम तो ले लिया, लेकिन उसको निभाने के लिए जो नियम और चीजें हैं उनको भी प्रॉपर निभाना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने ब्रह्मचारीपना अंगीकार किया, लेकिन बढ़िया हीरो सीरो बन के घूमे, बढ़िया श्रृंगार करे, बढ़िया खाए पिए, तो बताओ उसका नियम कितने दिन निभेगा? इसलिए तो व्रतों की भावनाएं भी बताई हैं, और उसका मैं नाम भूल रहा हूं, उसके अलावा अतिचार और वो सब बताए हैं, ताकि आप उनको निभाएंगे तब आपका व्रत निभेगा, नहीं तो व्रत निभने वाला नहीं है। तो जो व्रत अंगीकार करता है तो वो व्रत आपका बना रहे, उसके लिए जो व्रतों के अतिचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका यथा योग्य ज्ञान करता है, उनका निर्वहन करता है, तभी उसका नियम टिकता है, नहीं तो नियम 2 दिन टिकने वाला नहीं है। समझ में आया? तो नियम तब लेना कि नियम निभेगा कैसे, ये भी ध्यान रखना। जैसे मानो किसी ने मुनिपना तो ले लिया, लेकिन अगर उसे अपना मुनिपना सही निभाना है तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अज्ञानियों की संगति नहीं करनी, जो ज्ञानी है, गुरु हैं, उनकी संगति में रहना, संघ के जो बड़े आचार्य हैं उनका सेवन करना, निरंतर शास्त्राभ्यास में लीन रहना, मर्यादाओं का पालन करना, ये शरीर की इंद्रियों का दमन करना, माने उपवास करना, गर्मी सर्दी सहना। तो जब इंद्रियों का दमन हो जाएगा तो इंद्रियां खटपट मचाएंगी ही नहीं, और अगर तुम इसे खूब दूध बादाम खिलाओगे तो इसमें विकार उत्पन्न होगा इंद्रियों में। समझ में आया ना? फिर क्या करोगे? तो अगर कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो वो निभती है कब? कि जब बुद्धिपूर्वक समझदारी से उस प्रतिज्ञा को लिया जाए, और अज्ञान में लें तो फिर तो वो टूटनी है। तो इतना विवेक तो रखते हैं फिर जीव भी। ठीक है, ये विषय अच्छा है, इसको और विचार करना, इसके संबंध में कोई संशय हो, क्योंकि अभी अपनी बात हमने तो इशारा मात्र ही किया है, लेकिन ग्रंथों में सब विषय है, उसको सम्यक प्रकार से समझना। निषेध कुछ नहीं है। देखो कितना भी अज्ञानी हो, हम तो मंदिर आता है तो भी प्रशंसनीय है, भले कुछ नहीं जानता हो, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए लगाना कि इतने में संतुष्ट मत हो जाना। मार्ग तो इसी से मिलेगा, लेकिन इतने में ही संतुष्ट मत हो जाना, मार्ग इससे आगे भी है। समझ में आया? छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में गड़बड़ नमोकार मंत्र सुनाता है तो भी उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन वो इतने में संतुष्ट होकर बैठ जाए तो फिर उसकी निंदा भी की जाएगी। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को,